जय सिया राम, जय राधा कृष्ण। गर्ग संहिता वृंदावन खंड 24वां अध्याय रास विहार असुर मुनि का उपाख्यान। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, तदनंतर गोपीगणों के साथ यमुना तटपा का दृश्य देखते हुए श्याम सुंदर श्री कृष्ण रास विहार करने के लिए वृंदावन गए। वहाँ पर समस्त वृंदावन की औषधियाँ विलीन हो गईं और ये सब की सब प्रजांगना होकर के एक युद्ध बनाकर संगठित हो गईं, रासगोष्ठी में सम्मिलित हो गईं। इसलिए सब लता रूपिणी गोपियों का समूह काम से सुशोभित था। इन सबके साथ वृंदावनेश्वर श्रीहरि वृंदावन में विहार करने लगे। उनके साथ कोई गोपी ताल करती, कोई गाना गाती, कोई राग अलापती, कोई उनके बंसी के साथ वीणा बजाती थी, कोई पुरुष रूप धारण करके श्री कृष्ण के समान ही वो नाचती थीं। महामती इस प्रकार राधा बल्लभ प्रभु श्याम सुंदर श्री कृष्ण रास में जो कर रहे थे उस समय एक घटना हुई। वो सुनो। श्री कृष्ण के प्रिय भक्त महात्मा तपस्वी असुर मुनि थे। नारद गिर पर श्रीहरि का ध्यान में तत्पर रहते थे। हृदय काल में ज्योतिर्मंडल के भीतर राधा कृष्ण के मनोहर मूर्ति श्याम सुंदर श्री कृष्ण का वे निरंतर चिंतन करते थे। एक रात में वे चिंतन कर रहे थे, श्री कृष्ण उनके ध्यान में नहीं आए। उन्होंने बारंबार ध्यान लगाया किंतु सफलता नहीं मिली। तब वे महामुनि खिन्न हो गए। फिर वे ध्यान से उठकर श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से बदरी खंड मंडित नारायण आश्रम को गए, तो वहाँ मुनीश्वर को नर नारायण के दर्शन नहीं हुए। तब अर्दन विस्मित हो ब्रह्म देवता लोकालोक पर्वत पर गए। वहाँ भी सात सिर वाले अनंत देव उन्हें दर्शन नहीं हुआ। तब उन्होंने वहाँ के पार्षदों से पूछा, भगवान यहाँ से कहाँ चले गए? उन्होंने उत्तर दिया, हम नहीं जानते। इस बात का उत्तर सुन करके उनको बड़ा खेद हुआ। तब वे क्षीर सागर से सुशोभित श्वेत द्वीप गए, किंतु वहाँ भी सैया पर श्रीहरि के दर्शन नहीं हुए। खिन्न और उनका मन और खिन्न हो गया। उन्होंने मुख प्रेम से पुलकित दिखाई देता था। उन्होंने पार्षदों से पूछा, भगवान यहाँ से कहाँ चले गए? पुनः वही उत्तर मिला, हम नहीं जानते। तब मुनि चिंता में पड़ गए, सोचने लगे क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे ही श्रीहरि का दर्शन हो। कहते हुए मन में गतिशील असुर मुनि वैकुंठ धाम को गए, तो लक्ष्मी के साथ निवास करने वाले भगवान नारायण का दर्शन वहाँ भी नहीं हुआ। तब महामुनि असुर ने भगवान को नहीं देखा, तो वे योगेंद्र मुनीश्वर गोलोक को गए, परंतु वहाँ के वृंदावनी निकुंज में भी परात्पर श्री कृष्ण का दर्शन उन्हें नहीं हुआ। तब मुनि खिन्न हो गए, उनका चित्त खिन्न हो गया। वे श्री कृष्ण विरह से अत्यंत व्याकुल हो गए। वहाँ उन्होंने पार्षदों से पूछा, भगवान यहाँ से कहाँ गए हैं? तब वहाँ के रहने वाले पार्षदों ने कहा कि वामनावतार में ब्रह्मांड में जहाँ कभी कृष्ण का अवतार हुआ था वहाँ साक्षात भगवान पधारे हैं। तो कहने पर महामुनि असुर वहाँ से ब्रह्मांड में गए, तो वहाँ भी उनके दर्शन न होने से उनका मन और खिन्न हो गया और कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। वहाँ महादेव जी श्री कृष्ण के ध्यान में तत्पर बैठे थे। उन्हें नमस्कार करके रात में खिन्न चित्त हुए महामुनि ने पूछा। असुर बोले, भगवान सारा ब्रह्मांड इधर उधर छान डाला। भगवान की दर्शन की इच्छा से वैकुंठ से लेकर गोलोक तक का चक्कर लगाया, किंतु वहाँ कहीं भी देवादेव का दर्शन नहीं हुआ। सर शिरोमणि, आप बताइए कि समय भगवान कहाँ हैं? तब महादेव जी बोले, असुरे तुम धन्य हो, तुम श्री कृष्ण के निष्काम भक्त हो। महामुनि, मैं जानता हूँ कि तुम श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से महान क्लेश उठाया है। क्षीर सागर में रहने वाले हंस मुनि बड़े कष्ट में पड़ गए। उन्हें उस क्लेश से मुक्त करने के लिए बड़ी तावली के साथ वहाँ गए। वे ही भगवान श्री कृष्ण अभी वृंदावन में आकर सखियों के साथ रास क्रीड़ा कर रहे हैं। उन्हें आज उन्हें देवेश्वर ने अपनी माया से 6 महीने की रात बराबर रात बनाई है। मैं उसी रासोत्सव के लिए जा रहा हूँ, तुम भी शीघ्र मेरे साथ चलो, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। श्री हरि शरणम, श्री शिव शरणम।